This is another question on the relation derived among physical quantities. The question is the frequency of vibration nu of a string may depend upon length L of the string, tension T in the string and mass per unit length of the string. Using the method of dimension, derive the formula of nu. Okay, so in this question the quantity nu is dependent on the three quantities: length, tension and mass. Here the meaning of tension means what? Force. Always tension is related to force. Clear? And here one more quantity is given, mass per unit length. अगर किसी क्वेश्चन में सिंपल मास दिया होता है तो हम उसके लिए सिंबल लिखते हैं m, लेकिन यहाँ स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मास पर यूनिट लेंथ. तो m डिवाइडेड बाय l, ml-1, ये मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है. ये आपको याद रखना होगा क्वेश्चन में, मास पर यूनिट लेंथ. ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ये जो न्यू है ये फिजिकल क्वांटिटी है जो इन तीन क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंट है. तो न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a, t टू द पावर b, m टू द पावर c. नाउ न्यू इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा? इक्वल साइन k, l टू द पावर a, t टू द पावर b एंड m टू द पावर c. नाउ सब्सटीट्यूट, नेक्स्ट स्टेप, सब्सटीट्यूट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स. तो न्यू इज फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड के इक्वल होता है. तो इसकी जो डायमेंशन होती है t टू द पावर -1, पर इसको हम लिखेंगे कैसे? m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर -1. नाउ l इज लेंथ, l टू द पावर a, t इज टेंशन मीन्स फोर्स. द डायमेंशन ऑफ फोर्स mlt-2 टू द पावर b एंड m मास पर यूनिट लेंथ, दिस डायमेंशन टू द पावर c. Now multiplied b to all the mlt. Here also is c multiplied with the bracket. So m to the power b, l to the power b, t to the power -2b. Here m to the power c, l to the power -c. अब क्या करना है? m की जितनी पावर्स हैं उनको एक साथ लिख लेना है, l की पावर को और t की पावर को. तो m टू द पावर b प्लस c, l टू द पावर a प्लस b माइनस c. तो l टू द पावर a प्लस b माइनस c, t to the power -2b. Now equate the powers on both sides. Equate powers on both sides. तो सबसे पहले m की पावर आ रही है b प्लस c इज इक्वल टू 0, वन इक्वेशन. फिर l की पावर a प्लस b माइनस c हियर एंड l टू द पावर 0 हियर, 0, सेकेंड इक्वेशन. ओके, नाउ थर्ड -2b इज इक्वल टू -1. तो ये हमारी थर्ड हो गई. ठीक, अब यहाँ -2b इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, b कम्स आउट टू बी 1/2. यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ b 1/2. सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1/2 इन दिस फॉर्मूला. ओके, तो b प्लस c 0, तो c इज रिटन एज -b. ये b इधर आ जाएगा, -b हो जाएगा एंड वैल्यू ऑफ b 1/2. तो c कम्स आउट टू बी -1/2. अब b और c आ गया. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट a. सो दिस फॉर्मूला a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0. सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ b 1/2 माइनस एंड वैल्यू ऑफ c -1/2. माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस 1/2 एंड दिस विल बी प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0. 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1. तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स a इज इक्वल टू -1. So you have got the value of a is equal to -1, b is equal to 1/2 and c is equal to -1/2. Substitute the value of a, b, c in equation a. Okay, so nu is equal to k, l to the power a means -1, t to the power b means 1/2 and m to the power c means -1/2. अब इसको कैसे लिखेंगे? l की पावर -1 का मतलब 1/l हो गया. t की पावर 1/2 इज द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर रूट, तो √t. एंड हियर दिस इज m टू द पावर -1/2. तो -1 का मतलब ये नीचे आ जाएगा. ओके, तो 1/√m हो जाएगा ये. सो न्यू इज इक्वल टू k l √t/m. दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ द relation. So this is the formula of the time period you have got by the method of dimension.